पूर्ण कथा। आज जैसा रहस्य, आज जैसे अध्यात्म की छुपी हुई कुंजियां शायद ही कभी बाहर आई हों। इस क्रम में बहुत सी कहानियां, बहुत सी कथाओं का विवरण हमने किया, व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्षों पर। परंतु आज जैसा रहस्य शायद ही किसी कथा में हो। इस एक रहस्य को यदि समझ लिया, हर दिशा से बोध प्राप्त होने लगेगा, समझ प्राप्त होने लगेगी। हमने प्रत्येक कथा में छिपे रहस्यों का सांकेतिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक पक्षों पर विवेचन किया। आज की कथा को बहुत ध्यान से समझना और चिंतन करना। आज की कथा है शिव का नटराज स्वरूप और अपस्मार का विमोचन, अपस्मार का स्थित होना। कथा कहती है, एक बार भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे और कई वर्षों तक बीत जाने के बाद भी वह साधना से पृथक नहीं हुए। तब उनकी साधना को पृथक करने के लिए, उनको साधना से अलग करने के लिए अपस्मार नामक एक दैत्य आया और उस अपस्मार ने भिन्न भिन्न प्रयत्न करने, भिन्न भिन्न योजनाओं से शिव को उनकी साधना से वंचित करने का प्रयत्न किया। परंतु वह राक्षस शिव की साधना को विफल करने में पूर्ण रूप से असफल रहा और उस अपस्मार, अज्ञान, विस्मृत और आलस्य के प्रतीक दैत्य को शिव जी ने नृत्य करते हुए अपने पैरों में दबा लिया और वह नृत्य करते रहे, ध्यान में डूबे रहे, साधना में डूबे रहे और वह राक्षस छोटा होता गया, छोटा होता गया और शिव के पैरों तले दबकर ठहर गया और वह शांत हो गया। उन्होंने उसे अपने पैरों के नीचे दबाया, क्योंकि उसे यदि छोड़ देते तो वह भिन्न भिन्न रूपों से पुनः आ जाता और उनके पैरों के नीचे दबकर वह शांत हो गया। बड़ी प्यारी कहानी है ये। हम सब ने शिव के नटराज स्वरूप के दर्शन किए ही होंगे। कैसे भगवान शिव नृत्य के मुद्रा में रहते हैं और उनके पैरों के नीचे एक छोटा सा बौना राक्षस दबा होता है, दैत्य दबा होता है। हमने वर्षों से इस प्रतीक को देखा, परंतु कभी समझने का प्रयत्न नहीं किया ये क्या संकेत है। क्योंकि शिव से संबंधित जो कुछ भी है वो अकारण नहीं है, सबके पीछे ढेरों रहस्य छिपे हैं। शिव ने उसे अपने पैरों के नीचे ही क्यों दबाया? क्या शिक्षा देना चाहते थे शिव? क्या है शिव का मर्म? अपस्मार कोई और नहीं है, बल्कि ये आप सबका अज्ञान है।
अपस्मार और कुछ नहीं है, आप सबकी विस्मृति है, आप सबका अबोधत्व है। जब भी हम अपने शिवत्व की यात्रा पर, अपने आप की खोज की यात्रा पर, अपने स्वदर्शन की यात्रा पर, अपने आप को पहचानने की यात्रा पर निकलेंगे तो ढेर सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं में सबसे बड़ी बाधा है अज्ञान की बाधा। ये अज्ञान रूपी अपस्मार हमें आकर के हमारे पथ से विचलित कर देता है। वो किसी भी दिशा में हमें धकेल देना चाहता है। वह नहीं कहता तुम शांत बैठो, वो नहीं चाहता कि तुम शांति से अपने आप को खोज लो। अज्ञान रूपी अपस्मार यानी बुद्धि के तल पर प्रहार करता है वो। फिर विस्मृति रूपी अपस्मार यानी कि भिन्न भिन्न विचारों से तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हें तुम्हारी निज स्थिति से वो वंचित कर देगा, विस्मृति उत्पन्न कर देगा, तुम्हें अतीत में भेज देगा या भविष्य में भेज देगा। क्योंकि तुम अभी वर्तमान में यहीं रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा स्मरण आने लग जाएगा। लेकिन अपस्मार चाहता है कि तुम या तो भविष्य की चीज़ों में डूबे रहो, भविष्य के विचारों में उलझे रहो, या अतीत की चीज़ों में, पुरानी बातों में डूबे रहो। वह नहीं चाहता तुम आज अभी और यहीं उपस्थित हो जाओ। अपस्मार अंधकार है जो तुम्हें हर दिशा से गिराएगा। सावधान रहना। यही ठीक घटना पार्वती के साथ भी घटी थी। जब वो शिव जी को प्राप्त करने के लिए साधना में प्रवृत्त हुई और बहुत लंबे समय तक साधना में लीन रही, उसकी सारी विकृतियाँ दूर हो गईं, वह शुद्ध होने लगी, निर्मल होने लगी। जब सब से पार हो गई तब अंत में ये अपस्मार आया। अपस्मार तुम्हें अंतिम अवस्था में द्वैत का एहसास कराता है, द्वंद्व उत्पन्न करता है। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं मैं शांति से बैठ करके, ये क्यों कर रहा हूं मैं ध्यान, क्या होगा इससे, क्या मिलेगा इससे? अरे इससे अच्छा मैं कुछ कर्म करूं, इससे अच्छा मैं कुछ कल्याण करूं, इससे अच्छा मैं कुछ पूजा पाठ कर लूं, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लूं। यह मत समझना कि वह तुम्हें कोई दिव्य ज्ञान दे रहा है, बल्कि कुल मिलाकर के वह तुम्हारी उन्नति से डर रहा है, भयभीत हो रहा है। वह हर प्रकार से प्रयत्न करके तुम्हें तुम्हारी स्थिति से गिरा देना चाहता है। वह नहीं चाहता कि तुम शिवत्व हो जाओ। ऐसा ही पार्वती के साथ होने लगा। जब वो पहुंचने ही वाली थी अपनी उस अवस्था में, तब अपस्मार आ गया। अपस्मार ने पार्वती को स्मरण दिलाना प्रारंभ किया। अरे पार्वती, तुम तो हिमालय की पुत्री हो, तुम ये कहाँ जा रही हो साधना करके? तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पुत्र हैं, पौत्री हैं, तुम्हारे मित्र हैं, ये देखो इन सबको। तुम ये क्या करने बैठ गई? इससे क्या होना जाना है? देखो उन सबके दुख तुम्हारे हैं, उन सबके सुख तुम्हारे हैं, वे सारे लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तनिक विचार करो उनका। पार्वती संदेह में पड़ गई, ये क्या हो रहा है? मैं अपने शिवत्व की खोज में जा रही हूं और ये चीजें मुझे पुनः खींच रही हैं। तब शिव जी वहां प्रकट हुए और शिव जी ने पार्वती को नृत्य की शिक्षा दी। पार्वती नृत्य में डूबी साधना के साथ, और उस नृत्य करते क्षण में ये जो नृत्य का भाव है इस नटराज के साथ जो जुड़ा है वह साधारण नहीं है। नृत्य हमारे अहंकार को गिराता है।
लोग क्या कहेंगे, दूसरा क्या सोचेगा, इस भाव को गिराता है। नृत्य द्वैत के भाव से हमें ऊपर उठाता है, क्योंकि जितनी भी अन्य कलाएं हैं उसमें दो का होना अनिवार्य है, रचयिता और रचना, बनाने वाला और बनने वाला। हम सब ने सुना है ना, भगवान कलाकार है, वो बना रहा है और हम सब उसकी रचना है। नहीं, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होते। वह रचनाकार नहीं है, वह ही रचना है, वह नृत्यकार है। ये सब नृत्य की उद्गृति है, वह द्वैत नहीं है। तुम और वो ऐसे दो नहीं हैं, वो ही हो तुम और तुम ही हो वो। यहां द्वैतत्व नहीं है। नृत्य करने वाला और नृत्य एक ही है। नृत्य करने वाला यदि वहां से हट गया तो नृत्य नहीं बचेगा। रचना में कलाकार अगर हट जाए तो उसकी कला शेष रह जाती है, और अगर वो कलाकार है तो उसके हटने के बाद भी तुम शेष रहोगे। लेकिन ये असंभव है, वो नहीं होगा तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं होगा। तुम उसी चेतना की अभिव्यक्ति हो। तो नृत्य में, नृत्य करते करते, नृत्य में डूबते 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 अंत में नृत्य ही नहीं बचता, ना नर्तक बचता है, केवल एक अभिव्यक्ति शेष रह जाती है। सूफियों में एक दरवेश नृत्य है, बड़ी मान्यता है उसकी। जलालुद्दीन रूमी हुए एक बहुत उच्च कोटि के साधक, जिन्होंने इस दरवेश नृत्य की साधना की खोज की। उसमें वह एक ही स्थान पर गोल गोल धीमे धीमे घूमते रहते हैं। एक ही स्थान पर धीमे धीमे घूमते 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 एक क्षण ऐसा आता है जिसमें कुछ शेष ही नहीं बचता, केवल वहाँ वो कृत्य घटित हो रहा होता है। कर्तापन, कर्ता, होता सब समाप्त हो जाता है। कोई स्मृति नहीं बची, कोई ज्ञान नहीं बचा, कौन क्या कहेगा नहीं बचा, कोई द्वैत नहीं बचा, वहां अद्वैत उत्पन्न होता है। यही है नटराज का प्रतीक। नृत्य जब हम पूरे भाव में डूब कर करते हैं तब वहाँ कोई वासना शेष नहीं रह जाती, कोई उधार ज्ञान शेष नहीं रह जाता। कौन क्या कहेगा, कौन देखेगा, कुछ शेष नहीं बचता, केवल एक भाव बचता है, परमात्मा भाव। दूसरी बात, शिव चाहते तो इस अपस्मार रूपी दैत्य को समाप्त भी कर सकते थे, परंतु इन्होंने इस दैत्य को अपने पैरों पर दबा क्यों लिया? इसे ध्यान से समझना। अज्ञान का कभी तुम अंत नहीं कर सकते, दुख का तुम कभी अंत नहीं कर सकते, वासनाओं का तुम कभी अंत नहीं कर सकते, क्रोध का तुम कभी अंत नहीं कर सकते, ऐष्णाओं का तुम कभी अंत नहीं कर सकते। ये ऊर्जा के स्वरूप हैं, सदा इनका रूपांतरण किया जा सकता है, अंत नहीं। हम सब लोग अंत करने पर बढ़ जाते हैं। क्रोध आया, इसको मार डालें, वासना उठी, इसको मार डालें, इच्छा उठी, इसको मार डालें। कभी भी किसी भी ऊर्जा के स्वरूप का अंत करना असंभव है, केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। अगर वो एक हिस्सा मर गया तो दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। अगर मृत्यु मर गई तो जीवन का महत्व नहीं बचेगा। यदि रात मर गई तो दिन की कोई कीमत नहीं बचेगी।
यदि दुख मर गया तो सुख का कोई मूल्य नहीं बचेगा। यदि असत्य मर गया तो सत्य की कोई पूजा नहीं हो सकती। यदि असाधुता मर गई तो योग्य साधुता को तुम कभी पहचान नहीं पाओगे। यदि मनुष्यता से पशुता मर गई तो योग्य मनुष्य के दर्शन करने असंभव होंगे। ये दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। बस इतना स्मरण रखना है कि हमको किसी पक्ष का अंत नहीं करना, बल्कि उस ऊर्जा का रूपांतरण कर देना है श्रेष्ठता में। उस क्रोध की ऊर्जा को प्रेम की ओर परिणित कर देना है, हिंसा को अपनत्व की ओर परिणित कर देना है, रूपांतरित कर देना है। जैसे ही ये रूपांतरण हुआ, वो अपस्मार तुम्हारे पैरों के नीचे तुम्हें नजर आएगा। तो ये साधारण कहानी नहीं। लड़ना मत अपनी ऊर्जा के किसी भी स्वरूप से, इस द्वंद्व में अटकना मत, दूसरे पक्ष को कोसना मत। इतना दुख क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है, इतनी हिंसा क्यों है? नहीं, ये है तभी तो तुम उच्च की ओर दर्शन कर पा रहे हो, तभी तो तुम उच्च की ओर खोज पर निकल रहे हो। असुर नहीं होंगे तो देवत्व का कोई मूल्य नहीं है। तो तुम अपनी ऊर्जा को श्रेष्ठत्व की ओर मोड़ लेना और प्रयत्न कर सकना। कभी कभी किन्हीं किन्हीं क्षणों में अकारण कुछ गा सको, बिना संकोच के अकारण कभी कभी नृत्य कर सको। भले सार्वजनिक मत करो, एकांत में करो और नृत्य में डूबो कुछ क्षण के लिए। महादेव शिव का प्रतीक कलाओं से सुसज्जित है। कला तुम्हें तुम्हारी सरलता पर लेकर जाती है, कला तुम्हारे निज स्वरूप से तुमको जोड़ती है, कला तुम्हारे अंतर के प्रकाश को प्रकट करती है। अपनी किसी कला के हिस्से को भी बढ़ाना। और जब साधना में बढ़ो तो ये स्मरण रखना, शरीर रूपी अपस्मार, मन रूपी अपस्मार, ज्ञान रूपी अपस्मार, ये तीनों आएंगे आध्यात्मिक यात्रा में। होश पूर्वक, विवेक पूर्वक सतर्क रहना। शिव रूपी विवेक से, होश से अपने आप को वहाँ स्थिर रखना। ये तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। तुम अपने शिवत्व तक प्राप्त हो जाओगे, तुम्हें भी तुम्हारे शिवत्व के दर्शन हो जाएंगे, तुम भी अपने शिवत्व में डूब जाओगे। ये ध्यान उसी का रोज क्रमबद्ध विकास है। रोज का ध्यान हम उसी अपस्मार की चेतना को रूपांतरित कर रहे हैं। होश के प्रयोग से हम इस शरीर रूपी अपस्मार को अपने पैरों में दबा रहे हैं। संकल्प के प्रयोग से इस मन रूपी अपस्मार को हम विजय प्राप्त कर रहे हैं और समर्पण के प्रयोग से हम बुद्धि रूपी अहंकार के अपस्मार से ऊपर उठ रहे हैं। एक कहानी बड़ी प्यारी लगती है हमको। एक बार 5 पांडव और श्री कृष्ण वन की ओर घूमने के लिए गए। रात काफ़ी हो गई, उन्होंने वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया और सभी ने एक एक बारी से रात्रि में कुछ कुछ घंटे जाग करके सुरक्षा का निर्णय लिया। तो सबसे पहले नकुल सबसे छोटा था, तो वो कुछ क्षणों के लिए बाहर गया सबकी सुरक्षा के लिए। हिंसक पशु आ सकते थे। तो एक छोटा सा कीड़ा आया वहाँ पर और उस कीड़े ने यह कहना प्रारंभ किया, अरे नकुल, तू अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है क्या? उस समय युद्ध समाप्त हो गया था, तो सब अहंकार में डूबे हुए थे। जीत का भी अहंकार होता है, पता नहीं चलता। सब मद में डूबे थे, आनंद में।
अब तो कौन, हम तो विश्व विजय, अब तो पूरा महाभारत जीत लिया। तो उस कीट ने कहा, अरे नकुल, तो अपने आप को क्या बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझता है क्या? होगा तू कहीं का योद्धा, पर मैं तुझे अभी यहीं मार सकता हूँ। नकुल ने कहा कि मुझ जैसे योद्धा को चुनौती देने वाला कौन आ गया? उसने देखा तो एक छोटा सा कीट था, वहीं से आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा कि यही होगा, तो उसने ऐसे मार दिया उसको, तो आगे चला गया। कुछ क्षण बाद वो कीट फिर आया। अभी वो इतना बड़ा था, अब वो इतना बड़ा होकर के आया। उसने कहा, नकुल तो मुझे हल्के में ले रहा है, तो जानता नहीं मैं कौन हूँ। नकुल ने फिर कहा कि अरे मुझे तू परेशान कर रहा है, भाग यहाँ से। और उसने फिर ऐसे गुस्से से उसे मार दिया, वो चला गया। फिर सहदेव आया। अब वो कीट एक पंजे जितना बड़ा हो गया। उस कीट ने कहा कि सहदेव, तू अपने आप को बहुत बड़ा तलवारबाज समझता है, अभी तेरी ही तलवार से तेरा वध करता हूँ, रुक। सहदेव को क्रोध आ गया। उसने कहा कि मुझे चुनौती दे रहा है और तलवारबाजी में। तो उसने उस कीट को एक हाथ से दूर धकेल दिया। अब वो कीट आया आधे हाथ बराबर हो करके। उसने कहा, सहदेव तू अभी मुझे जान नहीं रहा है मैं कौन हूँ, मैं तुझे समाप्त कर सकता हूँ इसी क्षण। सहदेव फिर गुस्से में आया और उसने फिर धक्का दिया, वो दूर चला गया। अब आया अर्जुन। अब वो कीट हो गया था एक हाथ बराबर, यानी अर्जुन का आधा। अर्जुन से भी बोला, अरे तू अपने आप को बहुत बड़ा धनुर्धारी समझता है क्या? हाँ, देख अभी तेरे ही बाण से तेरा अंत करूँगा। अर्जुन तो एकदम उग्र में आ गया। उसने कहा कि अपना एक बाण निकाला और ऐसे उठाकर उसको बाहर फेंक दिया। फिर आया वो दो हाथ, पूरे एक हाथ बराबर होकर के। अब फिर उसने यही कहा। अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने फिर उसे मारा और चला गया। ऐसे भीम आया, भीम को उसने उकसाया। भीम तो बिल्कुल तैयार ही खड़े। भीम ने भी उससे गुस्से में, अब लड़ाई होने लगी, वो बड़ा हो गया। भीम को भी उसने खूब गुस्सा दिलाया, खूब क्रोध में आकर भीम ने भी उसे खूब मारा, धकेला, ये किया। युधिष्ठिर आया। अब वो आधा पेड़ जितना बड़ा हो गया। युधिष्ठिर को भी उसने क्रोध दिलाया। युधिष्ठिर भी क्रोध में कि मैं पांचों पांडवों का बड़ा भाई और तू मुझे चुनौती दे रहा है, तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। दोनों में युद्ध हुआ और वो चला गया। अब अंत में कृष्ण आए। कृष्ण आए, एक पेड़ के नीचे बैठे, तो वो बहुत बड़े पेड़ जितना होकर गया दानव। उसने बोला, कृष्ण तुम अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी विद्वानी भगवान समझते हो, अभी देखो तुम्हारा भी अंत करता हूँ मैं। कृष्ण चुपचाप बैठे रहे। वो खूब बोलता रहा, कृष्ण बैठे रहे। उसने खूब प्रयत्न किया। कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और चुपचाप बांसुरी बजाना प्रारंभ कर दिया और बांसुरी बजाते रहे। सुबह हो गई, सब लोग आए। सबने कहा, अरे वो माधव, वो इतना बड़ा दानव आया, उससे हराया कि नहीं हराया तुमने उसे? युद्ध में उससे जीते कि नहीं जीते? कृष्ण ने कहा, दानव? क्या बात करते हो, दानव यहाँ कहाँ था? पांचों पांडव ने कहा, अरे वो बहुत बड़ा, उसकी आवाज़ आ रही थी और वो खूब एकदम जैसे कि आज तो मार ही डालेगा हम सबको। कहाँ गया वो दानव? कृष्ण ने कहा, अरे किस दानव की बात कर रहे हो? तो सबने बताया। तो कृष्ण ने अपनी पोटली ऐसे खोली, ऐसे, और उसमें छोटा सा कीड़ा था। कृष्ण ने कहा, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? सब आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये तो वही दानव है जो बढ़ रहा था, ये छोटा कैसे हो गया? कृष्ण ने कहा, ये ही अपस्मार, अज्ञान, अहंकार, क्रोध रूपी दानव कोई और नहीं, तुम्हारा मन है। जब जब तुम इन चीज़ों से प्रभावित होकर उसको प्रतिक्रिया देते हो, वो बढ़ता चला जाता है। किसी ने क्रोध दिलाया, तुमने उसका चिंतन चालू किया, वो बढ़ता चला जाएगा। किसी ने तुम्हें वासना से भरा, तुम अपनी चिंतन तो को बढ़ाओगे, वो बढ़ता चला जाएगा। किसी ने तुम्हें अहंकार से फलीभूत कर दिया, तुम अपने अहंकार का चिंतन करोगे, वो और बढ़ता चला जाएगा। मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो अपने आनंद में मगन हो गया, अपनी निज स्थिति में डूब गया। कहाँ था, कौन था, उसका चिंतन ही नहीं हुआ। और वो छोटा होते 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 मेरी ही शरण में आ गया।
ऐसे ही तुम सबको भी अपने अपस्मार रूपी, अज्ञान रूपी, इन सारी स्मृतियों रूपी स्थानक को ऐसे ही होश पूर्वक अपने पैर के नीचे दबा लेना है। ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए। आज के लिए इतना उचित है।